हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। आज हम कंपनीज एक्ट के एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये टॉपिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के चैप्टर से लिया गया है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में। सबसे पहले हम इसे वर्ड टू वर्ड जानते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मीनिंग है। डॉक्ट्राइन मीन्स प्रिंसिपल या थ्योरी, और ये थ्योरी है कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। नोटिस का मीनिंग होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग है कि हम प्रिज्यूम कर लें कि हमने वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, या आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज है ऐसा हमने प्रिज्यूम कर लिया है। अगर आप बेसिक लॉज को जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि लॉ में एक मैक्सिम होता है दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। यानी कि जो हमारे बेसिक लॉज हैं वो एक पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे बेसिक लॉज तो मालूम ही होंगे। ऐसे ही अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो जब भी दो पर्सन किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, उसे साइन कर रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि दोनों ने ही वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ लिया है तभी उसे साइन किया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कोई एक पर्सन कहता है कि उसे उसमें लिखी ये चीज़ नहीं मालूम थी, तो उसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि अगर कोई पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है। अब हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। इसे यूज़ किया जाता है किसी कंपनी और उससे जुड़े किसी पर्सन यानी कि आउटसाइडर के ट्रांजैक्शन के लिए। जब भी कोई पर्सन या आउटसाइडर किसी दूसरी कंपनी के साथ डील करता है या ट्रांजैक्शन करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने कंपनी के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रीड कर लिए हैं, उन्हें समझ लिया है। कंपनी के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर कोई पर्सन या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी से डील कर रहा है, यानी कि कंपनी को लोन दे रहा है या कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है कंपनी के साथ, तो ये उसकी लायबिलिटी है कि वो कंपनी से उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डिमांड कर सकता है। इसके लिए कुछ प्रिस्क्राइब्ड फीस होती है जो कि कंपनी को पे करनी होती है। उसके 7 डेज़ के टाइम में कंपनी उस पर्सन को वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देती है। आज के टाइम में तो हम किसी कंपनी की साइट पर जाकर वहाँ पर उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी देख सकते हैं। अब हम इसे समझते हैं एक केस के थ्रू। इस केस का नाम है कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राममूर्ति एंड अदर्स। इस केस में कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया गया था कि अगर कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करती है, मॉर्गेज यानी कि अगर कंपनी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर उस पर लोन लेती है, तो उस मॉर्गेज डीड में 3 साइंस रिक्वायर्ड होंगे। फर्स्ट, कंपनी सेक्रेटरी का साइन, सेकंड वर्किंग डायरेक्टर का साइन, एंड थर्ड इज एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर का साइन। ऐसा कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया था। बट रियलिटी में जब कंपनी ने मॉर्गेज डीड किया, उस डीड में सिर्फ 2 ही साइन अवेलेबल थे, जो कि थे कंपनी सेक्रेटरी के और वर्किंग कैपिटल डायरेक्टर के। बट वहाँ पर एमडी का साइन मिसिंग था। जब वो कंपनी वाइंड अप में गई तो मॉर्गेजी ने उस प्रॉपर्टी की डिमांड की जो उसके पास मॉर्गेज थी, बट कंपनी ने उस प्रॉपर्टी को देने से मना कर दिया। जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये डीड इनवैलिड है। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिस प्रोसीजर को लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग तो ये मॉर्गेज डीड बनी ही नहीं, तो इसलिए ये मॉर्गेज डीड इनवैलिड मानी जाएगी और मॉर्गेजी प्रॉपर्टी की डिमांड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। जब मॉर्गेजी कंपनी के साथ डील कर रहा था, उसे लोन दे रहा था, उस टाइम पर मॉर्गेजी को चाहिए था कि वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में और जान ले कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या एमओए में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, क्योंकि कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि जब भी कोई पर्सन किसी कंपनी के साथ डील करता है तो वो कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को
रीड कर चुका है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का बेनिफिट मिलता है कंपनी को। जब भी कंपनी या किसी आउटसाइडर के बीच में कोई डील होती है और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को अप्लाई किया जाता है तो हमेशा इसका बेनिफिट कंपनी को ही मिलता है, क्योंकि आउटसाइडर के लिए प्रिज्यूम किया जाता है कि उसने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए होंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। कंपनीज एक्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।